कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपकमिंग बुल मार्केट, आपने टाइटल देख लिया। अब कुछ ऐसे इंडिकेशन है जो बताते हैं कि बुल मार्केट काफ़ी नज़दीक है। कौन कौन से इंडिकेटर है और कब तक बुल मार्केट यहाँ पर मार्केट के अंदर शुरू होगा, उसका कुछ आइडिया लगाएंगे, लॉजिकली यहाँ पे बातें करेंगे। पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं रोबोट कियोसाकी से। रोबोट कियोसाकी का 3 दिन पहले का यहाँ पर एक बयान है। उसका ये कहना था कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो हाइपर इन्फ्लेशन है उसका मतलब, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्राइस का ऊपर जाना, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपका परचेजिंग पावर है उसका लूज हो जाना या तो उसका घटना। तो इससे बचने के लिए, ये परचेजिंग पावर हमारा घट ना जाए, उससे बचने के लिए हमें यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन को खरीदना चाहिए और यहाँ पर हमें विनर बनना चाहिए और लॉस से बचना चाहिए और हमें लॉस भी नहीं होगा। ऐसा कुछ कहना है रोबोट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर। मेरा कहना नहीं है, रोबोट कियोसाकी का कहना है। नेक्स्ट, रोबोट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि फेड है वो सीबीडीसी लाएंगे और जैसे सीबीडीसी आएगा तो प्राइवेसी वो चली जाएगी, क्योंकि सीबीडीसी एक ऐसा करेंसी है वहाँ पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है फेडरल रिजर्व के पास रहेगा। हमारे पास कितना पैसा है वो भी फेडरल रिजर्व को पता चलेगा। जो कि अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के जो लोग हैं वो सीबीडीसी की यूज़ करेंगे तो प्राइवेसी चली जाएगी। और वहाँ पर रोबोट कियोसाकी का ये भी कहना है कि बड़े ब्रदर है वो देख रहे हैं और जब सीबीडीसी मार्केट के अंदर एंटर होंगे, बाद में गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और कैश है वो अमूल्य हो जाएंगे, जो कि प्राइसलेस हो जाएंगे। तो हमें अभी से सेविंग करना शुरू करना चाहिए। GSBC का मतलब होता है गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और कैश को अभी से हमें सेविंग करना शुरू करना चाहिए। बाद में लेट नहीं होना चाहिए, हमें लेट नहीं हो जाना चाहिए। तो रोबोट कियोसाकी को ये भी लगता है कि सीबीडीसी आएगा तो कंट्रोल और प्राइवेसी हमारी चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है हमारे पास पैसा कितना है, तो वो थोड़ी ना प्राइवेसी है। इस प्राइवेसी को आगे रखने के लिए हमें अभी से तैयारी करना पड़ेगा। इसने कुछ एसेट बताए हैं कि उसको हमें सेविंग करना शुरू करना चाहिए। अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। 13 फरवरी 2023 को रोबोट कियोसाकी ने कहा था कि कुछ इन्फ्लेशन वगैरह आएगा, कुछ क्रैश वगैरह आएगा, बट उसने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था और बिलियंस ऑफ फेक मनी है वो भी प्रिंट हो गए। फेड है वो प्रिंट करेगा मनी को ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसने 2025 का एनालिसिस किया कि ये सभी चीज़ें होंगे और बाद में 2025 के अंदर गोल्ड पहुंच जाएगा $5000, क्योंकि इसने कहा कि फेक मनी प्रिंट होगा तो मनी ज़्यादा आ जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी ज़्यादा आ जाएगा तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। और $500 सिल्वर का प्राइस और बिटकॉइन का उसने एटलीस्ट कहा है $5 लाख। क्यों, उसका भी रीज़न इसने बता दिया है कि US डॉलर, फेक मनी और भी चीज़ें यहाँ पर बताई है। और यहाँ पर उसने ये भी बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर है वो गॉड्स मनी है और जो बिटकॉइन है वो पीपल्स मनी है। और आप अपना ख्याल रखें, पीपल्स मनी मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पर मनी वगैरह प्रिंट करती है, आपको पता है, बट ये जो बिटकॉइन है वो लोगों के द्वारा चलने वाला क्रिप्टो करेंसी है। एक ऐसा चीज़ है कि इससे प्रिंट ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। इसके मैकेनिज़्म बनाए गए हैं, इसका माइनिंग होता है और 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन का प्रिंटिंग है ही नहीं। बट ये जो फिजिकल मनी है उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि भाई इतना ही प्रिंट किया जाएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा। तो पीपल्स का मनी उसने बिटकॉइन को कहा है, बट हमें तो चाहिएगा बुल मार्केट। तो 2025 का एनालिसिस किया है $5 लाख, मतलब कि 24 से शुरू होगा तब 25 में इतना पहुँचेगा। 5 लाख जाए या ना जाए इससे कोई मतलब नहीं है, बट 24 और 25 के दिन अच्छे होंगे वो इंडिकेशन जाते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट कुछ बड़ा एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं तो जो बताते हैं वहाँ तक जाए या ना जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कुछ अच्छा होता है। नेक्स्ट, AR के इन्वेस्ट है, उसने बताया है कि बिटकॉइन का प्राइस 2030 तक $1 मिलियन को हिट करेगा। तो ये भी बड़ा एक्सपर्ट है, लंबा लंबा प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, मतलब समझ लीजिए कि बुल मार्केट है वो थोड़ा नज़दीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोन मस्क की। एक बात है जो कि एलोन मस्क के ऊपर भी थोड़ा मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो कुछ इंडिकेशन देते हैं, हमें समझना होता है खुद को। एलोन मस्क ने 2022 के अंदर बताया था कि जो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आया है, मंदी वगैरह आया है, वो समथिंग 18 महीने रहेगा, 12 से 18 महीने। और उसने ये जो चीज़ें बताई थी 2022 के अंदर, और उसने दूसरे वर्ड के अंदर बताया था कि स्प्रिंग 2024 तक रिसेशन रहने की पॉसिबिलिटी है। अब स्प्रिंग क्या है उसके बारे में बताता हूँ। स्प्रिंग मतलब वसंत 2000, उत्तरी जो गोलार्ध है उसका प्रारंभ, आप इसे समझते हैं कि तब तक रहेगा, वसंत तक रहेगा, 2024 वसंत तक रहेगा ये मंदी। तो देखिएगा 20 मार्च 2024 से लेके 21 जून 2024 का ये टाइमिंग होता है वसंत का।
वहाँ पे वो समाप्त हो जाती है। तो इसी के बीच में बुल मार्केट ज़्यादा शुरू हो सकता है, क्योंकि ये दूसरा इंडिकेशन है एलोन मस्क का। एलोन मस्क ने जो टाइमिंग दिया था, अभी तक हम मंदी के अंदर है, और ये जो चीज़ें है मार्च से जून वाला जो टाइमिंग है ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कोइनबेस के फाउंडर का ऐसा कहना है कि 2024 के अंदर बिटकॉइन का, उसने बताया कि नेक्स्ट जो बुल मार्केट है धीरे धीरे 2024 के अंदर शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके फाउंडर जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है, उसने इसलिए कहा है कि मार्केट के अंदर अभी चीज़ें देखिए, चीज़ें हो क्या रही है। लास्ट चीज़ एक बड़ी प्ले हुई, रिपल ने केस विन किया, एसएससी ने लॉ सूट किया था कुछ टाइम पहले, अभी इन दिनों के अंदर ही रिपल ने केस विन किया। उसके बाद देखिए एसएससी के सामने काफ़ी सारे क्रिप्टो है, वो केस को विन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस है यूएस की, वो भी क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है, बिल लाने की बातें कर रही है, रेगुलेशन की बातें कर रही है। और अभी इन दिनों के अंदर 2023 के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ईटीएफ। ईटीएफ का पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ईटीएफ वाली चीज़ें भी बनेंगी, बिटकॉइन के भी ईटीएफ बनेंगे। ARK-21 शेयर्स कभी नहीं सोचा था कि बिटकॉइन के अंदर आएगा। उसके बाद आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट, बिटवाइज, उसके बाद वार्निंग बिटकॉइन ट्रस्ट, विंस्टॉर्म बिटकॉइन ट्रस्ट, इन्वेस्को जो गैलेक्सी बिटकॉइन ईटीएफ फाइलिंग किया है, वाइज ओरिजिन और वालक्री बिटकॉइन फंड। बड़ी बड़ी कंपनी ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर का, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनी है वो एसेट मैनेजमेंट करती है, वो बिटकॉइन के अंदर क्यों रुचि रखते हैं, उसे पता है कि बिटकॉइन का कुछ अच्छा फ्यूचर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पहले तो जब FTX कोलैप्स हुआ, लूना कोलैप्स हुआ, उन टाइम के अंदर तो ऐसी कोई दूर दूर तक पॉजिटिव न्यूज़ें नहीं थी। अब इन दिनों के अंदर ये सभी पॉजिटिव न्यूज़ें आना शुरू हुई, मतलब बुल मार्केट दूर नहीं है। अब बुल मार्केट कब होगा वो लास्ट में आंसर मिलने वाला है, बट यहाँ पर हमने बुल मार्केट का एक अंदाज़ा यहाँ से भी निकाला है कि जितने भी ये फर्म है, जितनी भी कंपनी है, उसने ETF फाइलिंग किए है। अभी एसएससी बार बार डेडलाइन आता है, उसका कोई टाइमिंग आता है, तब एसएससी क्या करता है, ETF को डिले कर देते हैं, डिले कर देते हैं, ना अप्रूव ना रिजेक्ट, आगे आगे डिले करते जाते हैं। अब ETF का जो फाइनल डेट है वो कब आ रहे वो देखना इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी मोस्ट ऑफ जितने भी ETF फाइलिंग हुए हैं बड़े बड़े, वो 2024 के अंदर फाइनल डेट है। पहले वाला कंपनी ARK-21 शेयर्स का फाइनल जो डेडलाइन है वो है 10 जनवरी 2024, मतलब कि जनवरी महीने में ही है। उसके बाद जो नीचे की कंपनी है मोस्ट ऑफ तीसरे महीने के अंदर है, मतलब कि मार्च महीने के अंदर। तो देखिए जनवरी से मार्च के अंदर फाइनल डेडलाइन है, वहाँ पर डिले वाली बात नहीं चलेगी, वहाँ पर फाइनल उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि ETF रिजेक्ट होंगे या अप्रूव होंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये ETF है वो अप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक और चीज़ हो रही है। एक तो ETF की चीज़ हो रही है हमारे क्रिप्टो मार्केट के लिए, अब अप्रूव होंगे या नहीं होंगे कैसे पता करें? तो यहाँ पर आप टाइमिंग देखिएगा, 20 मार्च से 21 जून है वसंत का टाइमिंग है। और वसंत का टाइमिंग किसने दिया था? एलोन मस्क ने दिया था कि ये जो स्प्रिंग 2024 है वहाँ तक मंदी रहेगा। तो ये भी टाइमिंग आ जाएगा, मंदी चला जाएगा और ये ETF है वो अप्रूव हो सकते हैं। उसी के साथ साथ यही टाइम के ऊपर एक और चीज़ बन रही है, वो चीज़ है बिटकॉइन का होल्डिंग। सारी की सारी चीज़ 2024 जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में है, 4 महीने के अंदर है, जो कि बहुत बड़े निर्णय है। मंदी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसके बाद ये ETF का भी हम काफ़ी देख रहे हैं, फाइनल डेडलाइन वहाँ पे जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर बिटकॉइन का होल्डिंग एक्सपेक्ट जो एस्टिमेट टाइमिंग है 2024 के अंदर अप्रैल महीना, 2 अप्रैल 2024, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये जो होल्डिंग होता है वो ब्लॉक के हिसाब से होता है। जो ब्लॉक माइनिंग किए जाते हैं वहाँ पे ब्लॉक का हिसाब किताब किया जाता है। जब 8,40,000 ब्लॉक कंप्लीट होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाल्विंग हो जाएगा। तो अभी कितना माइनिंग हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, कब तक खत्म होगा, वो रेंज निकाल के ये जो वेबसाइट वाले हैं वो आपको ये टाइमिंग दिखाता है कि इतने टाइम के अंदर इतने ब्लॉक माइनिंग होंगे, तो ये टाइम पे ऊपर बिटकॉइन का होल्डिंग होगा। देखिएगा 6 महीने हैं, 180 दिन, मतलब कि 6 महीने। तो अगले 6 महीने के अंदर मार्केट थोड़ा ठंडा रह सकता है। 6 में से भी 1 आध 2 महीना निकाल देते हैं क्योंकि होल्डिंग से 2 महीने पहले तो कुछ शुरू हो जाएगा। तो 4 महीने हैं, 4 से 5 महीना है, जो कि मार्केट के अंदर अब थोड़े टाइम के बाद अक्टूबर शायद बेरिश रह सकता है, क्योंकि थोड़ा फोमो मार्केट के अंदर लोगों ने कर दिया। अक्टूबर शुरू हुआ भी नहीं था तो वहाँ पर ट्विटर के अंदर ट्रेंड में आ गया कि अक्टूबर इज अक्टूबर, तो मे भी थोड़ा ठंडा रह सकता है, आपको खरीदने का अगेन मौका देख सकता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने होंगे जो आप अभी भी DCA वगैरह कर सकते हैं और जनवरी के बाद बैठ सकते हैं और बुल मार्केट आगे फिर चलेगा। और कब हम प्रॉफिट बुक करेंगे वो आगे बात कर लेंगे, आपको स्पेशल वीडियो लाएंगे।
क्योंकि शुरू होगा किस हिसाब से शुरू होता है तो कुछ अंदाज़ा मारेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, कौन से क्रिप्टो कहाँ तक प्रॉफिट बुक करेंगे, वो वाली बातें हम करने वाले हैं। आगे करेंगे जब पंप होगा तब। अभी ये टाइमिंग है कि 3-4 महीना अभी भी यहाँ पर हम एसआईपी वगैरह कर सकते हैं। और एक ऐसा भी वीडियो आएगा कि चार्ट के अंदर कौन सा एरिया ब्रेक होगा, वहाँ से हम पता कर लेंगे कि भाई अब बुल रैली शुरू हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर बेसिकली बातें की कि ये सभी एक्सपर्ट का ऐसा ऐसा कहना है और ये चीज़ें हैं हमारे सामने आने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।